बाबा जीतो की जय हो। सब बोलेंगे बाबा जीतो की जय हो, बुआ कौड़ी की जय हो। ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर कटरा में है। जो दंपति संतान प्राप्ति चाहते हैं वो ज़रूर एक बार मंदिर में हो सके तो ज़रूर पधारे। मंदिर की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि जो भी यहाँ पे मंदिर में जाता है उसको यहाँ पर बाबा जीतो के आगे गुड्डे और गुड़िया की जोड़ी चढ़ाई जाती है और बाबा जीतो के आशीर्वाद से सबकी इच्छाएं पूर्ण होती है। आइए शुरू करते हैं बाबा जीतो की कहानी। भगवान शिव की अपार कृपा से जाजला और रूपो दंपति के पुत्र हुआ जिसका नाम जितमल रखा गया। माता पिता जीतो को उसकी मौसी बिरादरी में चाची को सौंपकर इस दुनिया से चल बसे। जीतो बचपन से ही भक्ति भाव में लीन रहते थे। खेती बाड़ी के साथ साथ सुबह शाम राजा मंडलिक गूगा वीर की पूजा अर्चना करते थे। बाबा जीतो 12 वर्ष तक प्रतिदिन 15 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़कर वैष्णो देवी के दरबार में जाकर स्नान और पूजा किया करते थे। एक दिन माता वैष्णो ने कन्या के रूप में दर्शन दिए और वर दिया कि जीतो तुझे अब रोज यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तू जहाँ चाहेगा वहाँ मेरे चरणों का जल बहेगा। तू भी वहीं स्नान करना और वहाँ स्नान से और जल पीने से जग का भला होगा। तुम रोज मेरे दर्शन करना चाहते हो, तेरे एक कन्या होगी जो मेरा ही रूप होगी। जीतो ने पूरे जीवन शादी ना करने का प्रण लिया था। यह जानकर माता ने कहा कि वह कन्या आप शक्ति होगी, वह किसी के पेट से नहीं होगी, तुम उसे बेटी की तरह पालना। दूसरे दिन जीतो ने जहाँ जहाँ से पहाड़ी को खुरेदा वहाँ से जल बहने लगा। अब तक खेती बाड़ी के काम में निवृत्त होकर यहीं स्नान करने लगे। एक दिन स्नान करने के बाद जब वह कपड़े पहनने लगा तो देखा कि उसकी पगड़ी के बीच में कमल के फूल में कन्या खेल रही है। जीतो यह चमत्कार देखकर बाग हो गया। वह उस कन्या को अपने घर ले गए और उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उस कन्या का नाम माता वैष्णो के नाम से गौरी रखा। प्यार से उसे कौड़ी कह के पुकारने लगे। जीतो की चाची मौसी जीजो जो अब तक बड़ी खुश थी कि जीतो की सारी जायदाद उसके 7 पुत्रों को मिल जाएगी, पर अब जीतो का सारा लगाव कौड़ी की ओर होने से परेशान रहने लगी। तंत्र विद्या भी जानती थी। उसने हर रोज घर में कलह करना पैदा शुरू कर दिया था। जीतो दुखी होते हुए उन्होंने समझ लिया कि चाची उन्हें चैन से नहीं रहने देगी। उन्होंने अपने मकान को ताला लगा दिया और सारी जमीन चाची और उसके पुत्रों को सौंपकर बुआ कौड़ी और बैलों की जोड़ी लेकर जम्मू की ओर चल दिए। वह छिड़ी नामक स्थान पर एक जागीरदार वीरी सिंह से खेती बाड़ी करने के लिए जमीन ली तथा उस जमीन उपज का तीसरा हिस्सा वीरी सिंह को देना तय हुआ। जीतो ने काफ़ी मेहनत के बाद वहीं गेहूं की फसल उगाई। गेहूं को साफ करने के बाद जमीन पर ढेर लगा दिया। वीरी सिंह को संदेश भेजा कि वह अपना हिस्सा आके ले जाए। जब वीरी सिंह ने गेहूं का ढेर देखा तो उसकी आंखें फिर फटी की फटी रह गई और उसके मन में कपट पैदा हो गया। उसने अपने नौकरों को कहा वे सारे गेहूं उसके घर ले जाए। इस पर जीतो ने पहले तय हुई शुदा सारी बातें कही, पर वीरी सिंह ने एक न मानी और ज़बरदस्ती गेहूं उठाना शुरू कर दिया। यह देखकर जीतो को क्रोध आया और उन्होंने अपनी कटार निकाली। वीरी सिंह से कहा कि यह मेरे खून पसीने की कमाई है, तू लालची बन गया है और अधर्म के रास्ते चल पड़ा है। जीतो गेहूं के ढेर पर चल गए और अपनी कटार से अपने आप को उसी गेहूं पर शहीद कर दिया। बुआ कौड़ी को जब पता चला तो वह भी अपने बाप जीतो साथ चिता पर सती हो गई। इसके बाद सभी लोग उन्हें देव रूप में मानने लगे। बाबा जीतो
और बुआ कौड़ी के इस पवित्र स्थान पर जो श्रद्धालु आते हैं, पवित्र जल का सेवन करते हैं, संतान प्राप्ति सहित मनवांछित फल पाते हैं। बाबा जीतो और बुआ कौड़ी की जय हो। जो दंपति संतान प्राप्ति चाहते हैं वो एक बार मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर आए। धन्यवाद।